हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मौज में हूँ, मस्त हूँ, टनाटन हूँ। जैसा कि आप कुछ दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो मतलब बढ़िया बढ़िया वीडियो देने का कोशिश कर रहा हूँ। आज क्या हुआ, एक्चुअली मैं आज अपने ड्यूक को निकाला था, कुछ स्टिकरिंग का काम करवाना था मुझे। तो ये सब करवा के जब मैं घर जा रहा था तो मेरे पास वक्त अच्छा खासा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस गाड़ी का मतलब मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आता है। जितने भी लड़के हैं बहुत कोई बोलते भी हैं कि भैया मेरा जो फेवरेट बाइक है वो ड्यूक है, तो आप इसको किस तरह लिए, किस तरह, कितना एवरेज है, क्या है, क्या आपको सर्विसिंग में कॉस्ट पड़ता है, ये सब पूछते। तो मैं आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। सो दोस्तों, जो है कि मेरा थोड़ा शकल सूरत के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये है कि मैं क्रिकेट का मैच खेलने गया था। उधर ही क्रिकेट का मैच खेलते ही मैं आ गया, मेरे पास थोड़ा समय बच गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है, आप लोगों का जितना भी मन में क्वेश्चन है गाड़ी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। क्योंकि ये जो मेरा आपका जो मन में क्वेश्चन है, कुछ साल पहले 2-3 साल पहले मेरे मन में भी था, क्योंकि उस टाइम मैं भी छोटा था, मेरे पास भी कोई अपना पर्सनल गाड़ी नहीं हुआ करता था। तो मेरे भी मन में बहुत तरह का क्वेश्चन आते थे। हालांकि ये जो मॉडल है ये ड्यूक है, KTM ड्यूक। ये 125 है, 200 सीसी का ये नहीं है, 200 वाला मॉडल नहीं है, ये 125 है। ये मैंने स्टिकरिंग करवाया हुआ है, क्योंकि मुझे पावरफुल गाड़ी नहीं चाहिए था। मेरे पास तो आपको जैसे पता है 600 सीसी का भी गाड़ी है, तो इसीलिए मैं एक KTM का गाड़ी लेना, जैसे हर बंदों का सपना होता है, तो मैं उसी सपना को सच करने के लिए मैं KTM का गाड़ी लिया था। ये 125 सीसी का ड्यूक है। इसमें जो पावर स्पेक आते हैं, इसमें आता है 14.5 यानी कि 14.5 bhp का पावर आता है गाड़ी में, जो 12,000 यानी कि 12,000 का न्यूटन मीटर टॉर्क जो है पावर प्रोड्यूस करती है। और इसका जो सीट हाइट है गाड़ी का, ये लगभग मेरे जितने भी गाड़ी है सबसे ज़्यादा सीट हाइट इसी का है। इसका सीट हाइट है आपका 820 mm। मतलब जैसे कि इसका सीट हाइट जो है मेरे सारे गाड़ियों से ज़्यादा है। तो और इसका जो कंपनी जो है इसका क्लेम करती है, इसका टॉप स्पीड वो है करीबन 120 किलोमीटर पर आवर का। और इसका जो एवरेज कंपनी क्लेम करती है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर का। बट वो मैं आगे इस वीडियो के बताऊंगा कि वो कंपनी जो क्लेम करती है वो एक्चुअल में सही है या गलत है। हालांकि इस गाड़ी का जो टायर साइज है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए पीछे चलिए। ये जो KTM का कोई भी गाड़ी हो, KTM का आप 125 सीसी से लेके 390 सीसी तक चले जाइए, इन सब गाड़ियों में एक चीज का जो है सिमिलरिटी होता है कि इनका जो टायर साइज होता है सब गाड़ियों में आपको एक ही मिलेगा। ये भले कि मेरा 125 सीसी का ड्यूक है, बट इसका जो टायर साइज है वो भी 150 का आता है। जो 150 साइज आता है, जो कि 390 में भी 150 ही आता है। इस गाड़ी का जैसे आप पिछला टायर देखें वो है 150 mm का, और ये जो देख रहे हैं आगे का टायर ये है 110। मतलब KTM का जितना भी गाड़ी है सभी का टायर का जो साइज आता है एक ही आता है। और मतलब 125 सीसी में जो है ना, इस गाड़ी का दाम बहुत ज़्यादा है। करीबन जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 1,80,000, और इसका ऑन रोड प्राइस जाते जाते पड़ जाता है 2 लाख, 2,05,000, 10,000 तक पड़ जाता है। हालांकि 125 सीसी गाड़ी का दाम इतना होता नहीं किसी का, इसका है। उसका पीछे भी कारण है, इसका टायर साइज देख लीजिए, आपको कोई 125 सीसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। या तो अब आ जाते हैं इसके हम सॉकर पे। ये देखिए, ये जो सॉकर है ये है USD सॉकर, मतलब अप साइड एंड डाउन सॉकर। ये आपको किसी और गाड़ी में आपको 125 सीसी की गाड़ी में आपको ऐसा सॉकर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको 150 सीसी की गाड़ियों में भी नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि पावर के हिसाब से ओवर प्राइस है। 125 सीसी का 2,10,000 रुपया प्राइस उस सोच के, बट इसका जो क्वालिटी है वो उसका एकदम नेक्स्ट लेवल है। सॉकर ऐसा दिया हुआ जो कोई और गाड़ी में नहीं है। USD आता है 125 सीसी में। जो ब्रेकिंग है, ये जो आगे का जो आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं, आगे का जो डिस्क ब्रेक है ये आता है 200 mm का। मतलब बिगेस्ट जो इसका साइज है डिस्क का, प्लेट का, वो और किसी और गाड़ी में नहीं आता है। गाड़ी का प्राइस है, बट गाड़ी का लुक है, गाड़ी का जो भी पार्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। और इस गाड़ी का अब आ जाता है आगे का, हम लोग तो सॉकर देख लिए, आगे का सस्पेंशन हम लोग देख लिए, आ जाते हैं पीछे का सस्पेंशन में। 125 सीसी में मोनो शॉक किसी गाड़ी में नहीं आता, इसमें आता है, और वो भी बहुत सॉफ्ट है। मतलब अगर आप रोड में चलिएगा पता भी नहीं चलता। आप लोग गाड़ी में देख करके बताइए एग्जॉस्ट कहाँ है। यहाँ पे एग्जॉस्ट आप लोग को दिख रहा है? एग्जॉस्ट है बट दिख नहीं रहा है। इसको अंडर बेली एग्जॉस्ट बोलते हैं, जो कि गाड़ी का नीचे आता है। ये वाला अंडर बेली एग्जॉस्ट है, वो ऐसे ही आता है एकदम नीचे में। दोस्तों, मैं करीबन इस गाड़ी को 1.5 साल से ऑन कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल से करीबन इस गाड़ी को चला रहा हूँ। चलाते चलाते मुझे इस गाड़ियों का बहुत प्लस पॉइंट भी पता चला है, बहुत माइनस पॉइंट भी पता चला है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मैं अपने गाड़ियों को, मेरा कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो बेनेली हो या वो GTR हो या वो ड्यूक हो, मैं खुद ही अपने घर पे बनाता हूँ। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। मुझे पता चल गया है कि मतलब इस गाड़ी में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ। तो मैं अभी आप लोगों को इस गाड़ी का जो है वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताता हूँ, क्या इसमें एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। चलिए आपको बताते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको इस गाड़ी का जो है
एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेज से। ये जो गाड़ी 125 सीसी है, बट इसको देख करके कोई 125 सीसी बोल नहीं सकता। लुक वाइज ये अपने सेगमेंट में मतलब सबसे बेस्ट है। ये गाड़ी जो है अपने नेकेड सेगमेंट में 150 सीसी तक के गाड़ियों को भी बीट कर सकती है। अब अपने लुक वाइज ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। इसका जो दूसरा जो प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है, इसका जो भी बॉडी पार्ट है फाइबर है। दिखाओ, ये जो भी बॉडी पार्ट है फाइबर है, ये सब मतलब A1 क्वालिटी का है। इसके जैसा बॉडी पार्ट आपको कोई और गाड़ी नहीं देती, चाहे वो यामा हो, हीरो हो, होंडा हो, कोई हो और नहीं देते। अगर ये गाड़ी प्राइस लेती है तो आपको वो सब चीज़ें देती भी है। अगर आपको इसका देखिएगा तो ब्रेकिंग देखिए, ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक 125 सीसी के गाड़ी में सिंगल डिस्क तक नहीं आता, इस गाड़ी में डबल डिस्क आता है। डबल डिस्क आता है, वो भी इतना बड़ा डिस्क जो 200 mm का इसमें डिस्क ब्रेक का साइज आता है। किसी और गाड़ी में ये नहीं आता। ऊपर से ये जो है ABS इसमें ABS भी आता है, बहुत पहले से आता है, ऐसा नहीं कि अभी से आता है। और इसका टायर साइज, ये जो टायर साइज आप देख रहे हैं 110 mm का है आगे का टायर। 125 सीसी के गाड़ी में पीछे 100 mm का टायर देता है, हालांकि इसमें आगे जो है 110 mm का दिया हुआ है। इसका सॉकर देखिए, USD है, USD अप साइड डाउन, मतलब उल्टा है ये सॉकर। मतलब ये KTM अगर प्राइस लिए हैं तो हर चीज मतलब अपने सेगमेंट की गाड़ियों से आपको बढ़िया दिया है। इस गाड़ी का KTM का पता है सबसे मोस्ट जो ये इस गाड़ी के इंडिकेटर बहुत खूबसूरत है। आज से नहीं, शुरू से इस गाड़ी के इंडिकेटर बहुत ज्यादा पसंद है। लोग क्या करते हैं, इस गाड़ी के इंडिकेटर को बहुत गाड़ी में लगाते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स बाइक में है उन सब गाड़ी में KTM का ही इंडिकेटर लगाते हैं। मेरा बेनेली में भी KTM का इंडिकेटर लगा हुआ है। मतलब ये गाड़ी का इंडिकेटर सच में बहुत बढ़िया है। और आज से नहीं, जब से गाड़ी बनाई है तभी से उसका यही इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया। और आगे का टायर तो हम लोग देख लिए, अब इसका पीछे का टायर देख लीजिए। पीछे का टायर आता है 150 mm का। 150 mm मतलब समझ रहे हैं, 4 व्हीलर का टायर इतना मोटा आता है, और ये 125 सीसी के गाड़ी में इतना मोटा टायर दिया हुआ है। और इसका जो डिस्क पीछे भी 125 सीसी का भले गाड़ी है, बट पीछे भी डिस्क ब्रेक है। और ये गाड़ी ABS के साथ आती है। और इसका सॉकर देख लीजिए, ये मोनो सॉक आता है, सिंगल सॉकर जिसको बोलते हैं, बीच में आता है वो वाला सॉकर। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि आपको मतलब बढ़िया बढ़िया गड्ढा वड्ढा फील नहीं होता है। मतलब गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है। KTM वाले भले ही पैसा लेते हैं, बट गाड़ी बहुत अच्छा दिया बना करके। बट हाँ, हर गाड़ियों में कुछ प्लस पॉइंट होता है तो माइनस पॉइंट भी होता है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, वो जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी का लगभग सारा एडवांटेज है जो मैंने उतने दिनों में ऑब्जर्व किया। ऐसा नहीं कि मैं आपको गूगल से सर्च करके या यूट्यूब से सर्च करके बता रहा हूँ। ये जो मैं रियल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको वो बताया। ठीक है, अगर कुछ छूटता है, अगर आप लोग ड्यूक अगर ओन करते हो, चलाते हो, अगर आपको कुछ और इसमें कमी लगता है तो वो भी बताइएगा। मैंने तो आपको इस गाड़ी का जितना भी एडवांटेज है मैं आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज की ओर, कि मैं उतने दिन से जो गाड़ी को चला रहा हूँ मुझे किन किन चीज़ों से इससे परेशानी होती है। सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, इसका सीट, इसका जो कुशनिंग है वो बहुत हार्ड है। आप अगर सिटी राइड में चलाते हैं तो ठीक है, बट अगर लॉन्ग राइड में गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे भी दिक्कत होता है, मैं लॉन्ग राइड में जाता हूँ तो इसका सीट नहीं देख रहा, बहुत ज़्यादा उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका कुशनिंग थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। दूसरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक और ये भी है कि अगर आप किसी बड़े टाउन से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप किसी मतलब नॉर्मल टाउन से, नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हो और अगर KTM लिए हो तो आपको ये वाला एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी आता होगा कि इसका पार्ट्स वगैरह, चलिए गाड़ी ले लिए, गाड़ी चला लिए, बट उसका सर्विस तो चाहिए, टाइमली उसको सर्विस करना पड़ेगा। और सर्विस इसका सेंटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, और अगर कहीं छोटे मोटे जगह में सर्विस सेंटर है भी तो सर्विस सेंटर वाले ना ही इसका सारा सामान अवेलेबल रखते हैं, पार्ट्स अवेलेबल रखते हैं नॉर्मल सर्विस का। बट अगर आपको कुछ मेजर अगर कोई प्रॉब्लम आया, कुछ सेंसर वगैरह खराब हुआ, कुछ बॉडी पार्ट वगैरह अगर डैमेज हुआ, तो उसके लिए फिर मतलब कंपनी वाले जो है, आपको सर्विस सेंटर वाले, शोरूम वाले जो है मतलब महीना भर के लिए होल्ड में डाल देते हैं, गाड़ी आपका 1 महीना पेंडिंग में डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि ये जो है लड़कों का, मतलब आजकल के जनरेशन के लड़कों का एकदम मिनी सुपर बाइक है, हर कोई KTM लेना चाहता है। बट हाँ, ये भी डिसएडवांटेज है। KTM वालों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा अपने सर्विस में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी धीरे धीरे सब जगह इसका सर्विस भी जो है इम्प्रूव हो रहा है, बट वो बड़े बड़े जगहों में इसका कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे जगहों में ये भी आज भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और इस गाड़ी का पता है जो सबसे सिरदर्द, जो सबसे बकवास चीज़ पता है क्या है? इसका चैन। ये जो चैन है ना, देखिए सब कुछ सही है, एकदम क्लीन है, मतलब इतना तो चैन है, इतना तो गंदा होगा ही, बट मैंने इसको क्लीन करके स्प्रे मार के बिल्कुल देखिए चैन का एडजस्टमेंट भी सही है, बट इतना घटिया है ना
चैन इसका कि क्या बोले। मेरा बेनेली में जो मेरा सुपर बाइक है ना, उसमें भी चैन का इतना इशू नहीं करता जितना इसमें इशू करता है। साल चलाने के साथ कट 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 कट। ये सिर्फ मेरे बाइक का नहीं है, हर KTM का यही है। इसका चैन पता नहीं कंपनी वालों ने कैसा बनाया, इनको इन चीजों में ध्यान देना चाहिए। बेनेली का जो है चैन का बहुत ज्यादा साउंड करता है। और ये लगभग मैं जितने भी मेरे दोस्तों के पास भी KTM है, मैंने सबका चला कर देखा, सभी के साथ वही है। मेरा जो चैन का स्पॉकेट है वो अभी ठीक है, कोई खराब नहीं है, अभी ठीक है, चलेगा। बट पता नहीं किस चीज़ का साउंड है। मैं तो खुद ही बनाता हूँ अपना गाड़ी। मैंने सबसे पता करके देखा कि एक बार गूगल पे भी सर्च किया भाई, तो पता चला कि 2-4 मैकेनिक से भी बात किया, शोरूम में भी कॉल करके बात किया, तो उन लोगों ने बोला डायरेक्ट आप चैन का किट चेंज कीजिए। हालांकि जब मेरा सब कुछ सही है तो मैं इसका किट क्यों चेंज करूं? जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए अब अगर ये वाला प्रॉब्लम इसका चैन किट को चेंज करके ही सॉल्व होगा तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। बट ये मतलब मेरे पास जो सुपर बाइक है ना, उसमें भी चैन को लेकर के इतना इशू नहीं होता जितना इस KTM में होता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मुझे, मतलब एकदम सिर दर्द हो जाता है इसके कारण। एक और मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। ये गाड़ी 125 सीसी की है। लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई 125 सीसी की गाड़ी में, हालांकि कंपनी इसका जो एवरेज क्लेम करती है ना वो है 45, बट ये 45 देती नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा सा रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ मतलब मैं हर तरह की जगह में रहता हूँ, टाउन में भी रहता हूँ, विलेज में भी रहता हूँ, तो हर तरह की जगह में मेरा आना जाना है। ये गाड़ी मुझे उतना एवरेज नहीं देती है, 30 से 35 का एवरेज मुझे देती है 125 सीसी की गाड़ी। तो बट इसके पीछे भी कारण है। देखिए, मैं बाइक लवर हूँ, मुझे थोड़ा सा नॉलेज भी है बाइक के बारे में, तो मैं इसको एडवांटेज भी बोल सकता हूँ और इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकता हूँ। एडवांटेज इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि देखिए, ये गाड़ी जो है 125 सीसी का भले है, बट इसमें जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो सब मतलब बड़े बड़े सेगमेंट के गाड़ियों में लगा हुआ है। हालांकि आप देखिए 125 सीसी का जो SP शाइन आता है, उसका टायर कितना साइज का आता है, 100 mm का। मतलब इसका जो आगे का टायर है ना, ठीक है, इसका जो आगे का टायर है वो भी 110 mm का आता है, और SP शाइन का जो पीछे का टायर आता है वो 100 mm का आता है। मतलब इस गाड़ी का जो आगे का टायर है वो भी SP शाइन के पीछे के टायर से मोटा है। तो आपको हर चीज चाहिए तो हर चीज नहीं मिलेगा। पीछे जो 150 mm का टायर दिया है, और SP शाइन में क्या होता है कि 100 mm का टायर रहता है, तो आपको एवरेज कहाँ से मिलेगा? आपको इस गाड़ी में जो पावर भी है, SP शाइन में करीबन 10 से 11 bhp का पावर रहता है, इसमें 15 bhp का पावर दिया हुआ है। तो आपको अगर सब चीज़ चाहिए तो सब चीज़ नहीं मिले। हालांकि ये चीज़ है थोड़ा सा एवरेज, और 5-10 किलोमीटर का मिनिमम 40 होना चाहिए था, बट मुझे उतना नहीं मिलता, 30 से 35 के बीच में मुझे मिलता है एवरेज। और एक गाड़ी का इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मेरे पास जो बाकी गाड़ियों में है उन गाड़ियों में भी मुझे ये वाला प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलता है, जबकि वो इससे हायर सेगमेंट का गाड़ी है, सुपर बाइक की कैटेगरी का गाड़ी है। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 180 या 190 mm का है के करीबन है। हालांकि ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ का आपको बता रहा हूँ। मेरे पास जो बेनेली है ना, या जो GTR है, वो भी मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ ना, मेरा कहीं नहीं सटता है। बट इस गाड़ी को लेके मैं चलता हूँ ना, अगर थोड़ा सा भी बड़ा ब्रेकर रहा तो ये चीज़ सट जाता है हर एक ब्रेकर में। मतलब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से ब्रेकर पे पार करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये नीचे बम्पर पे सट जाता है। और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि इसका जो पीछे का जो सॉकर है वो मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जितना ज़्यादा ये बाउंस करता है और तब जाके ये सट जाता है। हालांकि ये इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी गाड़ियों में मुझे ये देखने के लिए नहीं मिलता। तो ब्रेकर में पार करने के साथ इस गाड़ी को बहुत ही प्रेम भाव से पार करना पड़ता है। चलिए, जो भी हो, एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो, ये हम लड़कों का प्यार है। और KTM एक ऐसा ब्रांड है, स्पोर्ट्स बाइक का सबसे ज़्यादा क्रेज इसी बाइक का है, ठीक है। इसी बाइक को देखते हुए बाकी अदर ब्रांड अपने स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में बढ़िया से ध्यान दिए और बढ़िया बढ़िया गाड़ी बनाए। तो जो भी हो, एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो, बहुत सारे लड़कों के पास KTM है। KTM बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छा है। प्राइस वगैरह थोड़ा बहुत 19-20 होता है, हम लोग इन लोगों से मतलब भी नहीं। ये एक ऐसा मशीन है, हम लोगों की गर्लफ्रेंड है, इससे प्यार है, इसको एंजॉय करते हैं, बढ़िया से चलाते हैं। और सभी लड़कों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एटलीस्ट एक होता है ना, राइडिंग गियर्स खरीद लीजिए। गाड़ी खरीदने से नहीं होता है, सारा राइडिंग गियर्स खरीदिए। अगर राइडिंग गियर्स नहीं भी खरीदना है तो कम से कम एटलीस्ट एक बढ़िया सा हेलमेट खरीदिए, बढ़िया सा, ताकि अगर कुछ होता है तो अपना जो हेड सर्वर है वो प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि देखिए, गाड़ी दिलाना हर गार्जियन दिला सकते हैं बच्चों को, बट वो नहीं दिलवाते हैं। दिलवाने के पीछे कारण होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, कम उम्र में मतलब दोस्तों के बहकावे में इधर उधर कॉलेज स्कूल इधर के चक्कर में कहीं ठोक देते हैं, ठोका जाते हैं। हर गार्जियन को अपने बच्चों से प्यार है, वो दिलवा सकते हैं। थोड़ा मैच्योर बनिए, घर से जिस तरह निकलते हैं उसी तरह हम लोगों को घर घुसना है। गाड़ी बढ़िया से चलाइए, आपके वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल एक्सीडेंट वगैरह, मतलब रोड जहाँ बढ़िया रोड मिले हाँ वहाँ आप गाड़ी चलाइए ना। अगर भीड़ भाड़ में प्रेम से चलाइए। मशीन है, बढ़िया चीज़ है, इसको इज्जत से रखिए। इसको आप इज्जत से रखिएगा, इज्जत से चलाइएगा तो ये आपको इज्जत से रखेगी। सबका उम्मीद करते सबका लंबा उम्र हो, सब गाड़ी तरक्की कीजिए, गाड़ी खरीदिए। बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। अगर किसी को मेरा KTM ड्यूक जो है वो चलाना है तो बिल्कुल मुझे DM कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
समझे, और आके बिल्कुल चला सकते हैं। हाँ, चला वही सकते हैं, अपने साथ एक हेलमेट लेके आइएगा और छपरीपंती नहीं कीजिएगा तब। हालांकि ये इस गाड़ी का छपरी बाइक बोलते हैं KTM वालों को, पता है क्यों? एक दो को लौंडे जो होते हैं ना, लाल बाल काला पीला, इधर कॉलेज स्कूल के पीछे राउंडिंग दाएं बाएं, उसी की वजह से इसका नाम छपरी बाइक पड़ गया। बट इसके कंपैरिजन में कोई और गाड़ी नहीं है। सो दोस्तों, मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में जो भी इसका प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट था, जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग भी KTM के ओनर हो, अगर आपका भी कुछ और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आपको पता है तो मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए। और मेरे पास और गाड़ी है, मैं आपको हर गाड़ी का आपको रिव्यू दूंगा। देखिए, हर लोगों का सपना होता है गाड़ी लेना। अगर आप गलत गाड़ी नहीं लीजिए, थोड़ा सोच समझ करके लीजिए। अगर कोई ले भी रहे और गाड़ी एकदम सेफली चलाइए, समझे। इस गाड़ी का जो है आपको मैं एकदम, कंपनी तो 50-45 का जो है इसका एवरेज क्लेम करती है, बट मैं आपको इसका माइलेज टेस्ट भी जल्दी करके बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, सब ध्यान रखिएगा। और जितने भी राइडर्स हैं सबको बोलना चाहूँगा कि एकदम सेफली राइड कीजिए, एकदम जिस तरह से घर से निकलते हैं उसी तरह घर घुसिए। चलिए बाय बाय।